हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो इसको ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ बहुत से बच्चे कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि सर पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए या मन नहीं लगता है पढ़ने में। तो हम आपको यहाँ पे 5 ठो टिप्स बताने जा रहे हैं और इसी में आपको समय सारणी भी बताया जाएगा कैसे आप समय से पढ़ें। ठीक है, तो पहले ये समझेंगे कि आप जो है तरीका कैसा होना चाहिए जो पढ़ने का। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि पढ़ाई जब हम करने जाते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है। जैसे किताब खोले तो सोचते हैं क्या पढ़े, तो उस दौरान आप घबराएं नहीं। जो भी शुरू किए उसको पढ़िए, जो भी शुरू किए उतना ही पढ़िए। ये मत सोचिए आगे कि क्या पढ़ना है। जो शुरू किए उसको मन से ध्यान से पढ़िए। कैसे पढ़िए? मन को पढ़ने के लिए उत्साहित करें, यानी मन को जो है हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए। मन को जो है कि अपने कंट्रोल में रखिए और उसे उत्साहित करिए कि नहीं तुम्हें पढ़ना है। कहने का मतलब है कि जब हमारा मन नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि पढ़ाई होती ही ऐसी चीज़ है, ये नीरस चीज़ होती है, क्योंकि इसमें आनंद नहीं आता है। अब इसके जगह आपको फिल्म देखने के लिए 2-2 फिल्में 3-3, 6-6 घंटे की दे दी जाए, 6 घंटे की, तो आप 6 घंटा बैठे बैठे देख सकते हैं, आपका मन नहीं उबेगा। लेकिन पढ़ने के लिए 2 घंटा कह दिया जाए तो आपका सर दर्द करने लगेगा, मन उब जाएगा, क्योंकि इसमें रस नहीं है। मतलब इसमें रस नहीं है, आनंद नहीं है, इसलिए नीरस है। इसलिए इसको आपको मनाना पड़ेगा, मन को तोड़ना पड़ेगा और मन से कहना पड़ेगा कि नहीं, तुम आज पढ़ोगे तभी कुछ कल बनोगे। और अपने घर और परिस्थिति का हिसाब दिमाग में उसको बताते रहिए कि देखो तुम्हारी ये हालत है। मन से कहिए घर का ये हालत है, मैं पढ़ूंगा तभी मैं आगे जाऊंगा और अपने हालातों को सुधारूंगा। तो इस तरह से मन को उत्साहित रखेंगे तो पढ़ने का मन करेगा। अगला स्टेप है मन में नेगेटिव थॉट ना आने दे। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, पढ़ने से पहले वो सोचने लगते हैं कि अगर फेल हो जाऊंगा तो ये बातें हो जाएंगी, वो बातें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें दिमाग में ना आने दिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कुछ भी दिमाग में बाहर की चीज़ें मत आने दीजिए पढ़ाई के दौरान। जब तक आप पढ़ें एकदम सॉलिड पढ़ें, उस समय कुछ भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग पूछते हैं कि मतलब क्या पढ़ें। देखो, शुरू करो जो मन करे उससे, लेकिन अपना टाइम बांट लो कि हमें 1 घंटा फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा फलाना सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद हमको ये चीज़ पढ़ना है, फिर हमको रेस्ट करना है, फिर इसके बाद रेस्ट के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद हमको ये पढ़ना है। तो ऐसे समय बांट लो और पढ़ते जाओ। अपना टाइम टेबल बना करके, खुद टाइम टेबल बनाओ। किसी से टाइम टेबल नहीं लेने की ज़रूरत है, हमसे या दुनिया से। आप अपना जानते हैं लाइफ कि हम पूरे दिन कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, कब हमको समय मिलता है, घर से या स्कूल से या कॉलेज या कोचिंग से। उस व्यवस्था के हिसाब से आप अपने अनुसार टाइम टेबल बना सकते हैं। स्कूल में कब पढ़ेंगे, घर पे कितना पढ़ेंगे, ये सारा व्यवस्था आप खुद करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। जब समय मिले तभी आप पढ़ने बैठ जाएं। एक चीज़ आपको बताऊंगा, नींद पूरी होनी चाहिए। नींद जब पूरा होगा तभी आपका माइंड काम करेगा सही सही। तो नींद पूरा लीजिए और जब फुर्सत मिले 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा निकाल के बैठ जाइए पढ़ने के लिए और पढ़िए। ठीक है, अगला चीज़ देखिए, सिर्फ आज पर ध्यान दें। बहुत से बच्चे दूर की सोचने लगते हैं, कल क्या होगा, बाद में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। अरे यार, सब चीज़ छोड़ो, मन से पढ़ो। कल जो होगा वो तो होगा ही, उसकी फिक्र आज क्यों करते हो? तो इसलिए कल के चक्कर में आज को बर्बाद मत करिए। यहाँ देखिए, जमकर हार्ड वर्क करें। जमकर मेरे कहने का मतलब है कि दिन रात पढ़ते रहिए, समझे में रहे। मतलब ये है कि आप अगर 4 घंटा पढ़ें तो पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़ें। उस समय आपको जो है किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं सोचनी है, बस सिर्फ पढ़ाई का हो। जो पढ़ रहे हैं उसी पर ध्यान हो। ये मैं कह रहा हूँ, इसको हार्ड वर्क करते हैं, सोच समझ। पढ़ने का समय सारणी अभी मैंने आपको बताया कि खुद तय करें, दूसरे के भरोसे ना रहें। आप खुद तय करें कि हमको कब समय मिलता है, कितना देर कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, चूँकि मैं ऐसे पढ़ता था, थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं क्या कर लिया करता था। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट, यहाँ पे मैं डेट लिख देता था और यहाँ पे मैं लिख दिया समय। ठीक है, तो यानी कि देखिए मैं क्या करता था, मान लीजिए कि आज जो भी डेट हो, तो आज मान लीजिए ये डेट है तो मैंने ये डेट लिख दिया। और आज चूँकि ये डेट है, मैंने ये डेट लिख दिया। अगर ये डेट मैंने लिख दिया तो इस दिन को, इस तारीख को मैं कितना देर पढ़ा, तो मान लीजिए मैंने 6 घंटा पढ़ाई की, तो मैं यहाँ लिख देता था 6 घंटा। और इस तरह से मैं पूरा दिन मतलब 7 दिन लिख करके यहाँ पे 7 दिन मैं लिख लेता था और टोटल का योग करता था। और योग करने के बाद यहाँ मैं लिखता था कि मैंने क घंटा टोटल पढ़ाई की। तो मान लीजिए 36 घंटा मैंने पढ़ा,
6 दिन में, या 6 सत्ते 42 घंटा पढ़ा। तो इस तरह से पूरा हफ्ता का मैं जोड़ लिया करता था कि एक हफ्ता में कितना दिन पढ़ा। हाँ, जब रोज़ आप ऐसा अपनाएंगे तरीका ना, तो आपको पता है अगर इसमें एक दिन भी मिस करेंगे ना, तो आपके दिल जो है ना आपको धिक्कारेगा, आपको दुख देगा, कहेगा यार आज तो कुछ नहीं किए, आज पूरा दिन बेकार गया। और जो दिन भर घूमते हो ना, तो भी तुम्हारा दिल जब सोने जाते हो तो तुम्हारा दिल तुमको ललकारता है, तुमको बेशर्म बनाता है। यार तुम कितने बेशर्म हो कि तुम एक भी काम नहीं करते हो, दिन भर आवारागर्दी करते हो, आके खा के सो जाते हो। कितने बड़े तुम कमीने हो, कितने बड़े बेवकूफ़ हो। ये चीज़ तुम्हारा दिल तुमको खुद धिक्कारता है, लेकिन इस बात को हम जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि बहुत से लोगों को उसी में आनंद आने लगता है। क्योंकि घर वाले उन्हें डांटेंगे, बोलेंगे, गालियाँ देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कोई असर नहीं होता है। उनको सिर्फ असर होता है उल्टा काम करने में, यानी उनको मज़ा आ रहा है। तो भले मज़ा आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा बाद में चल के आप रोएंगे। इसलिए याद रखिए कि समय बचा है, उसमें पढ़ाई करें, मेहनत करें, घर का काम करें, और फिर अपने स्कूल समय से जाएं और अपना होमवर्क पूरा करें। और घर पर बैठे हैं तो पूरा नोट्स भी बनाते रहें, और आपका रिजल्ट सबसे बेहतर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है।